गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव से खास बातचीत। गाजीपुर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव नामित हुए शैलेंद्र यादव ने एक खास बातचीत में बताया कि समाजवादी पार्टी जमीन पर मजबूती बना ली है। जिसकी जमीन मजबूत होती है उसकी सरकार होती है। वर्तमान सरकार से छात्र, नौजवान, महिला और किसान सभी लोग हताहत है। सबके हाथ निराशा लगी है। किसानों को कुचला गया है। बीते पंचायत चुनाव में भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं की साड़ियां खींची गई। रोज बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती हो रही है। प्रशासन सुई पड़ी है। प्रधानमंत्री जी को कभी विदेश दौरा से फुर्सत नहीं मिलती थी। आज चुनाव आ गया है। जुमला बोलना है तो मां गंगा का बेटा बन रहे हैं और काशी विश्वनाथ जी में 4 दिन समय दे रहे हैं। पूरा प्रदेश घूम लीजिए, आपको विकास समझ में आ जाएगा। आज चुनाव हारने के डर से सरकार जांच करवा रही है, मगर इससे कोई डरने वाला नहीं है। विधानसभा का चुनाव होगा, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। सूबे के मुख्यमंत्री होंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी। पूरा प्रदेश का विकास होगा। आपका नाम सर? डॉक्टर शैलेंद्र यादव जी। आपको जो कि अखिलेश यादव द्वारा राष्ट्रीय सभा का सचिव बनाया गया है। आप जो है कि 2022 जो चुनाव आ रहा है उसमें अगर सरकार बन जाती है तो आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? छात्रों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हर वैकेंसी लीक हो जा रही है। इसको लीकेज सरकार कहा जा रहा है। हमारी सरकार अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पहले की तरह ही एकदम निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जाएगी और जो भी परीक्षाएं होंगी, जो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, उस बेरोजगारी को दूर करने का पूरी सरकार हमारी प्रयास करेगी। और जो भी जैसे छात्र प्रतिपूर्ति का जो समस्या है कि वो किसी पिछड़ों को इस समय बंद कर दी गई है, ये सारी सुविधा उसको अब हमारी सरकार में मिलेगी। जो महंगाई है इस सबको कम करके जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, तो जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, वो सारे कार्य करेंगे। आपको राष्ट्रीय सचिव बनने पर कैसा समझ में आ रहा है? स्वाभाविक है, किसी भी व्यक्ति को कोई जब एक सम्मानित पद मिलता है तो निश्चित रूप से उसको खुशी होती है। और हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें निश्चित रूप से खुशी हुई होगी कि समाजवादी पार्टी में छात्र सभा में हमें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा नेहा यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसका मैं सर, ये राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी को निर्वहन करने में जो आपके साथ संघर्ष करना होगा, उस चुनौतीपूर्ण संघर्ष को आप कैसे झेल पाएंगे, इसको बताइए। ये तो बड़ी पुरानी बात है हम समाजवादियों की कि संघर्षों के आदी हैं, क्योंकि हम समाजवादी हैं। बड़ा पुराना नारा है और जो भी संघर्ष दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोगों को करना पड़ेगा, जो भी संविधान की रक्षा के लिए, हमें लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए जो हम लोगों को करना पड़ेगा, हम समाजवादियों को, हम लोग उसका अच्छे तरीके से निर्वहन कर लेंगे। क्योंकि हम लोगों के ये संविधान के जो अधिकार हैं उनको बचाना अच्छी तरीके से आता है। सर, आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, जिसमें आपको चुनौतीपूर्ण यहाँ आपको प्रदर्शन करना होगा, या आपको सारे लोगों में मिलजुल के अच्छी से अच्छी सीट अपने समाजवादी पार्टी के लिए करना होगा। इसके लिए आप संघर्ष कितना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? जो हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और जिले से जो भी निर्देश होगा उस निर्देशों का पालन किया जाएगा और जो भी कुछ हम लोगों के संगठन से निर्देशित होगा उसका पालन किया जाएगा। और जो संघर्ष करना होगा हमें यहाँ इस क्षेत्र में, जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर, जो समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हैं, नीतियों को लेकर हम लोग चलेंगे और घर घर तक इस समाजवादी जुलूस को पहुँचाने का काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जो भी दलित पिछड़े लोग हैं उनको अपनी जो समाजवादी कार्य किए गए हैं उन कार्यों को उनसे बताएंगे, जो कि पिछली बार उन्हें भुलावा देकर, छलावा देकर, झूठ बोलकर उनसे वोट ले लिया गया था, उनको सच्चाई उनके घर घर तक पहुंचाएंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, इस महंगाई पर आप मान लीजिए अगर आपकी सरकार बन जाती है, समाजवादी की सरकार बन जाती है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद आप महंगाई का एक मुद्दा लोग उठा रहे हैं, महंगाई पर आप कितना कंट्रोल करेंगे? जो भी उत्तर प्रदेश आपकी सरकार बन जाती है
समाजवादी की सरकार बन जाती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद अब महंगाई का एक मुद्दा लोग उठा रहे हैं, महंगाई पर आप कितना कंट्रोल करेंगे? जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है उन चीज़ों पर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर विचार करेंगे कि किस तरह से इसको काम करके उसको महंगाई को कम किया जा सकता है। उसके लिए जो जनहित के लिए काम होगा वो किया जाएगा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है यहाँ उत्तर प्रदेश में और देश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। आप गैस के सिलेंडर दाम देख लीजिए या आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उठते सोते समय आप जो भी चाहे तेल के दाम, सरसों के तेल के दाम देख लीजिए या अब जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें महंगी होंगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे हैं लगातार और जो 65 रुपये से था आज 105 रुपये तक ले रहे हैं। और वो जो सरकार उसको धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बैठाना चाहती है कि जनहित के कल्याण के लिए हमको आपको अपने पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन वो पैसे आएंगे कहाँ से? जब आप जनता के पास आप पैसे नहीं रहेंगे, परचेजिंग पावर नहीं रहेगी तो उन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपना ढंग से काम करेगी जिससे कि महंगाई कम हो सके और लोगों का भला हो सके। सर मान लीजिए सरकार आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है और आपको MLC चयनित किया जाता है तो आप क्या चाहेंगे कि मैं भी मंत्री पद प्राप्त करूं? अभी ये सब तो बड़ी बात की चीज़ है, ये उनके ऊपर है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे जो होगा ये हम लोगों के अभी सोच से परे की चीज़ है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो हैं आपके वो बड़े शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो क्यों न चुनना चाहेंगे कि एक पढ़ा हुआ लड़का मेरे विधानमंडल में और आकर के एक बढ़िया पद लेकर के, बढ़िया विभाग लेकर के और मंत्री बने और उत्तर प्रदेश की सेवा करे। निश्चित रूप से अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ऐसा मिलेगा तो हम लोग जो भी जिम्मेदारी देंगे, जो भी कहेंगे हम लोग उसका पालन करेंगे। सर एक बात और मैं चाहूँगा कि इतना ज़मीन से उठ करके आप इतना शिक्षित होने के बावजूद आप राजनीति में आने का मन कैसे बना लिया? ये जब हम देखते हैं तो ये बड़ा फर्टाइल ज़मीन थी पहले राजनीतिक रूप से, और हम देखते हैं कि गाजीपुर में पश्चिम की तरफ थोड़ा सा राजनीतिक इस समय जो है अभाव दिखा। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, जो उन्होंने युवाओं को सबसे आगे करने का काम किया, उनको हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है, तो हमने सोचा कि ये जो ऐसी स्थितियां ना